ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने। राहुल गांधी जैसे ही पटना पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। पटना एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम तक कांग्रेस का पोस्टर पटा हुआ है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में हो रही है और कांग्रेस ने इसके लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। बैठक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर नेता तक काफी उत्साहित थे। सदाकत आश्रम पूरी तरह से सज चुका है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कांग्रेस पार्टी देश में आगे की राजनीति पर बात करेगी। साथ ही साथ बिहार चुनाव भी है। ऐसे में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया, देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर क्या फैसला आता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी कांग्रेस का क्या रुख होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और सदाकत आश्रम में तैयारी जोरों पर है। देखिए, पैर और पंजा बिहार में जमाने की कोशिश में पहले वोटर अधिकार यात्रा और अब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक है, वो भी एक्सटेंडेड, यानी कि बाकी तमाम आला नेता जो अलग अलग राज्यों से हैं वो यहाँ पे आएंगे। और पीछे आपको दर्शाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की संविधान की किताब जो वो लेके चलते हैं राहुल गांधी, वो इस पूरे कार्य समिति की चर्चा के केंद्र में होगी। कुछ ही देर में नेता आके यहाँ पे जो है ध्वज आरोहण करेंगे। यहाँ पे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी शामिल होंगे। कुछ बड़े बड़े कटआउट इस तरीके से लगाए गए हैं। ताज्जुब की बात है क्योंकि कल यहाँ पे भयंकर जल भराव की स्थिति थी। सदाकत आश्रम अपने आप में काफी मायने अपने आप में पिरोया हुआ है क्योंकि आजादी के बाद की पहली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कांग्रेस के पटना बिहार हेडक्वार्टर्स में हो रही है, जहां पे कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि लाठीचार्ज हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। और सदाकत आश्रम वही आश्रम है जहां पे महात्मा गांधी ने 1921 में मौलाना मजारुल हक साहब के साथ इसका पूरा शिलान्यास किया था और उसके बाद से ये केंद्र बना आजादी के तमाम आंदोलनों का। अभय दुबे यहाँ पे उनसे पूछते हैं क्या संदेश आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं अभिजीत शाह? जागरण का शंख फूका जा रहा है और सीडब्ल्यूसी को सदाकत आश्रम में आकार दिया जा रहा है। ये वही सदाकत आश्रम की भूमि है जिसने आजादी के आंदोलन को आकार दिया। हमारे बड़े मूर्धन्य नेता राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी, मजरूल हक साहब जैसे नेताओं ने यहां आकार दिया। और अब फिर से दूसरे प्रजातंत्र की ये लड़ाई है। जब संविधान पर आक्रमण है तो जननायक राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी सब संकल्प लेते हैं कि इसी भूमि से हम उस आजादी के दूसरे आंदोलन को आकार देंगे। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, बिहार की ये वो पावन भूमि है जब पहली बार पंडित नेहरू ने 1912 में, जब वो राजनीति में कदम भी नहीं रखे थे, तब आजादी के आंदोलन में जो 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना का था, तो वहां पर वो और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी देखे गए। तो ये वो पावन मिट्टी है जिसने बड़े बड़े मूर्धन्य नेताओं को ये जज्बा दिया कि कैसे आजादी के आंदोलन को आकार देना है। और हम फिर पूरी प्रतिबद्धता से इसी आश्रम से, सीडब्ल्यूसी से वो रिजोल्यूशन पास करेंगे जो पूरे देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं
वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा सर? जनता बदलाव चाह रही है। जो पहले हालों में पिछले कई सालों से जो हाल हैं, अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं हम लोग बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो आपको जाए। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाना चाहती है। इसी कड़ी में ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखना होगा इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कुछ कहते हैं। पटना से शुभम निराला और मौसमी सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।